रिवीजन सीरीज चैप्टर 1 टॉपिक 1। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से तीन तरह के इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। इसका जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये जो वर्ड है फील्ड, इसका मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, किसी चीज़ के चारों तरफ का रीजन। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, रीजन अराउंड एनी मैग्नेट in which its effect can be felt। हिंदी में क्या हुआ? ऐसा क्षेत्र किसके चारों तरफ का? मैग्नेट के चारों तरफ का, जहाँ पर उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव महसूस किया जा सके, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है। मैग्नेट, इसे बार मैग्नेट कहते हैं। इसमें एक नॉर्थ साइड होती है, एक साउथ साइड होती है, यानी साइड की बजाय पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैं मान लो एक मेरे पास छोटी सी कील है और मैं कील को यहाँ रखी हुई है, मैंने वो कील यहाँ रखी हुई है। ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। मैं इस कील को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आया, ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ तक अट्रैक्ट नहीं कर पाया था और यहाँ अट्रैक्ट कर लिया मान लो, तो इससे आगे इतना एरिया इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेट का फील्ड है वो, जिसमें इसका प्रभाव महसूस हो रहा है। प्रभाव इस कील को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें दिख रहा है कि इफेक्ट है, तब ये अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो इफेक्ट महसूस हुआ। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया, वह रीजन, वह फील्ड जिसमें उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट महसूस किया जा सके, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब इसमें और क्या पढ़ सकते हैं? आप लोगों ने दो तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction। हिंदी में मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश कहते हैं। वेक्टर को क्या कहते हैं? सदिश। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड सदिश क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास क्या क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या जानते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी पड़ेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई? इसको मिटा दो, चलो वहाँ लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस अराउंड a magnet to represent magnitude and direction of magnetic field। इमेजिनरी होती हैं पहले तो, असली में दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, मैग्नेट के चारों तरफ होती हैं और ये क्या काम आती है? ये रिप्रेजेंट करती हैं। रिप्रेजेंट मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, दिखाना। ये शो करती हैं, किस चीज़ को शो करती हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को शो करती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सिंपल सी बात है। अगर दोनों होते हैं तो उन दोनों को शो कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर।
तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशंस। ठीक है, अब हम क्या क्या करना है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर डिस्कशन करना है। अब बोर्ड में जगह नहीं मिटाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले इनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। हमने एक मैग्नेट लिया, वही अपना बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ रखा, नॉर्थ और साउथ रखा। हम लेके आए आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब होता है लोह चूर्ण, लोहे का चूरा, लोहे का चूरा हम लाए, इसके ऊपर हमने छिड़क दिया। ये कार्डबोर्ड पे रखा था, ऐसे ऐसे रखा था कार्डबोर्ड पर, हमने ऐसे ऐसे छिड़क दिया। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली हुई थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ही उस लोहे के चूरे ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, साइड में देखो। और क्या तरीका था, हम लेके आए एक कंपस। कंपस में होती है एक सुई, इसमें होती है सुई। इस सुई का मुख जिस तरफ होता है, एरो जिस तरफ होती है, एरो का हेड जिस तरफ होता है वो नॉर्थ होती है, और जिस तरफ इसकी टेल होती है उसे हम साउथ कह देते हैं। तो हमने कंपस को लाके यहाँ रखा, सबसे पहले यहाँ रखा, तो कंपस ने ऐसे दिखाया। अब मैं ये गोला नहीं बनाऊंगा, सिर्फ सुई बनाऊंगा। फिर हमने कंपस को यहाँ रखा तो उसने ऐसे दिखाया, यहाँ रखा तो उसकी एरो ऐसे हो गई, यहाँ रखा तो एरो ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमने नीचे रखना शुरू किया तो ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर एंड में ऐसे। तो क्योंकि कंपस की सुई इधर दिखा रही थी अपनी डायरेक्शन, तो हमने बोला कि यहाँ से एक लाइन निकली है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से एक लाइन निकली है और वह ऐसे ऐसे चली है और यहाँ पर एंट्री ले ली है। सिमिलरली नीचे की तरफ भी एक ऐसे लाइन निकली है और ऐसे ऐसे चली है और उसने यहाँ एंट्री ले ली है। ऐसा ही हमने बहुत जगह रख रख के देखा। यहाँ रख के देखा तो भी वो ऐसे थी, यहाँ रख के देखा तो भी ऐसे थी, यहाँ रख के देखा तो ऐसे बनाया, यहाँ रख के देखा तो ऐसे बनाया, और इनकी डायरेक्शन ऐसे ही थी। ये दो लाइनें मैं बड़ी बड़ी बना देता हूँ और ये दो लाइनें मैं ऐसे घुमावदार बना देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कोई इतना बड़ा सर्कल है जो अभी बोर्ड पर बनाया नहीं जा सकता, और ये तो इतना बड़ा है कि अभी तो हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कहीं आगे जाके मुड़ेगा और मुड़ के वहाँ से आएगा। तो ये दो लाइनें तो बहुत बड़े सर्कल हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और ये सर्कल ऐसे हैं जो मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि बड़े सर्कल हैं। पर ये सब घूमकर ऐसे ही एंट्री लेंगी। यहाँ से निकली है, कहीं दूर से घूम के यहाँ पे एंट्री लेगी, ये कहीं दूर से घूम के यहाँ एंट्री ले रही है, ये कहीं दूर से घूम के यहाँ एंट्री ले रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन है। क्या है रिप्रेजेंटेशन? किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसके चारों तरफ? एक बार मैग्नेट के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? एक बार मैग्नेट के चारों तरफ। इसका मतलब बार मैग्नेट के चारों तरफ ऐसा दिखता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको शो करती हैं। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वैसा ही फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखता है। ये सारा घिरा हुआ है, याद रखना। ये दो लाइनें कट हो गई हैं, कट नहीं करनी है कोई भी लाइन आपस में। कोई भी जगह खाली नहीं है, ये समझ लेना, सारी भरी हुई है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन ही मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेट के चारों तरफ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इस पर ज़्यादा टाइम देने की अब ज़रूरत है नहीं। ये चित्र को याद रख लेना। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। चित्र आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, 1 नंबर में बना के दिखाओ।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ बार मैग्नेट के चारों तरफ। बहुत बार पूछा है बोर्ड में, याद रखना, आ सकता है ये। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। क्वेश्चन आ जाएगा, शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। शो बोला है ना, शो, तो चित्र बना के दिखाना है, ऐसे बना के दिखा देना। ठीक है, अब ये तो रिप्रेजेंट हो गई, डायरेक्शन भी मोटा मोटा तुमको पता चल गया, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ डायरेक्शन पता करना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किधर है? तो वो होगा इसके टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर टेंजेंट बनाओगे किसी भी जगह पर, तो वो जो टेंजेंट होगा ना, वो डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हमने पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लिया। दूसरा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स। पहले तो वो क्लोज्ड लूप्स हैं। क्लोज क्यों है सर? नॉर्थ से निकली साउथ में चली गई, तो साउथ से एंट्री ली और नॉर्थ में गई, ऐसे अंदर अंदर भी घूम रही हैं ये, अंदर अंदर भी घूम रही हैं ये सारी लाइनें। यहाँ से निकली, यहाँ आई, अंदर इधर, यहाँ से निकली, यहाँ आई, अंदर इधर। इधर ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, साउथ नॉर्थ। तो यानी वो लाइन जो नॉर्थ से निकली थी और साउथ में एंट्री ली थी, वो सिर्फ साउथ में रुकी नहीं, फिर वो मैग्नेट के अंदर भी उसने ट्रेवल किया, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर भी कहाँ ट्रेवल किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने? साउथ से नॉर्थ। तो पूरा एक लूप बना दिया, क्लोज लूप हो गया। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, पहला तो रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? क्लोज लूप है। तीसरा ये कह सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerges from north pole and emerged out, लिख दो इसको, emerged out from north pole and, अच्छा emerged out याद ना रहे ना तो goes, comes out भी लिख सकते हो आप, comes out from north pole and goes in south pole। मैंने इमर्ज्ड आउट और इमर्ज्ड इन को हटा दिया वर्ड्स को, क्योंकि बच्चों को वो याद नहीं रहते, याद रहते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है उनसे। तो कम्स आउट और गोज इन भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को कट नहीं करती, ये भी है। अच्छा, उससे पहले डायरेक्शन भी बता देती हैं। एट एनी पॉइंट द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of magnetic field। किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बना दोगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, जगह नहीं है, मिटा के लिखूंगा। फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर वेयर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, अच्छा डेंसिटी भी हटा दो, वेयर नंबर ऑफ
field lines is greater। ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जब हमने ऐसे बनाया था नॉर्थ और साउथ, तो हमने देखा ये लाइन यहाँ गई, ये भी यहाँ गई, ये भी यहाँ गई, ऐसे ये यहाँ गई, ये यहाँ गई और ये भी यहाँ गई। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें बना दी मैंने इतनी सी दूरी में, और यहाँ इतनी दूरी में 6 लाइनें, 1 2 और 3 ही लाइनें, यहाँ इतनी दूरी में 3 लाइनें, यहाँ भी इतनी दूरी में 3 लाइनें, पर इन एंड्स पर 6 लाइनें हैं। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहीं मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। यानी चुंबक के जो 2 कोने होते हैं, ये जो कोने होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर कीलें या ज़्यादातर लोहे की चीज़ें जो आप चिपकाते हो वो यहाँ चिपकती हैं। ठीक है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहीं मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। इस एरिया में कम मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम रह जाती है। ओके, 6th और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ना ही अंदर ना ही बाहर। अंदर भी ये लाइनें ऐसे हैं, 1 2 3 4, अंदर भी क्रॉस नहीं करती और बाहर भी क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज इफ दे क्रॉस then at the crossing point there will be 2 directions of magnetic field which is not possible। पॉसिबल क्यों? मान लो ये मैग्नेट है और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी, तो इस जगह पर क्रॉस हुई है। यहाँ पर अगर मैं कंपास ला के रखूँगा तो यहाँ वाली इस लाइन की सुई तो इधर दिखाएगी और इस लाइन की सुई इधर दिखाएगी, 2 डायरेक्शन हो गई। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक ही सुई 2 डायरेक्शन में कैसे दिखाई देगी? नहीं दिखाई दे सकती, तो ये होगा ही नहीं, कभी क्रॉस ही नहीं होंगी। कंपास 2 डायरेक्शन में थोड़ी ना दिखाएगा, एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है कंपास। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती कभी भी एक दूसरे को, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो क्रॉसिंग वाली जगह पर 2 डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन्हीं 2 टॉपिक के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में आएगा। ऐसे करके हम पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे।